ایک शिकारी ने कुंडी के ऊपर बोटी लगाई और वो कुंडी पानी में फेंक दी। जब पानी में वो कुंडी फेंकी तो फौरन एक छोटी सी मछली आई। उसने वो बोटी खाना चाही कि पास से एक बड़ी मछली गुजरी, समझदार मछली गुजरी और उसने उसको रोक दिया। रोका इस तरह कि ये जो बोटी है आप ना खाओ, इस बोटी के अंदर एक कांटा चुभा हुआ है। जब तुम बोटी को मुंह में डालोगी तो वो कांटा तुम्हारे हलक में चुभ जाएगा। हलक में कांटा चुभने के बाद तुम जो मर्जी कर लेना, वो कांटा तुम्हारी हलक से बाहर नहीं आएगा। फिर उसमें होगा ये कि जब वो कांटा तुम्हें चुभने लगेगा तुम तड़पोगी। जब तुम तड़पोगी, इस बोटी के साथ एक बारीक सी डोरी बांधी हुई है। उस डोरी का जो सिरा है वो है शिकारी के हाथ में। जब तुम तड़पोगी, डोरी हिलेगी और बाहर शिकारी को खबर हो जाएगी कि बोटी में जो है ना वो किसी मछली ने खा ली है और वो कांटा चुभ गया हुआ है। तुम अंदर तड़पोगी, वो बाहर खुश होगा। फिर तुम्हें वो डोरी को खींचेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकाल कर तुम्हारे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। टुकड़े टुकड़े करने के बाद तुम्हें मिर्च मसाला लगाएगा और फिर गरम तेल के अंदर तुम्हें फ्राई करेगा। 10-10 उंगलियों वाले, 32-32 दांतों वाले तुम्हें चबा कर खा जाएंगे। बड़ी मछली ने इतनी बात की और वो चली गई। अब छोटी मछली जो थी वो सोचने बैठ गई और फिर वो रिसर्च करने लग पड़ी। अब उसने पानी के अंदर घूमना शुरू कर दिया, रिसर्च करनी शुरू कर दी और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के अंदर ना ही कोई कांटा है, ना ही कोई डोरी है, ना ही पानी के अंदर कोई शिकारी है, ना कोई 10-10 उंगलियों वाले हैं, ना कोई 32-32 दांतों वाले हैं। तो छोटी मछली ने ना सोचा कि ये जो बड़ी मछली है ये पत्थर के ज़माने की मछली है, ये तो अनपढ़ जाहिल गवार है, इसको क्या पता, ये बस सुनी सुनाई बातों पर अमल इसने कर लिया है और मतलब वो मुझे रोक रही थी। अब उस छोटी मछली ने वो बोटी की तरफ भागना शुरू किया और बोटी को जब अपने मुंह में डाला, जैसे ही उसने अपने मुंह में डाला उसके अंदर जो कांटा था वो उसको चुभा। जब चुभा तो वो तड़पना शुरू हुई। जब वो तड़पी, डोरी के जरिए जो बाहर शिकारी बैठा था उसको खबर हुई। अब शिकारी ने उसको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला, वही सीन जो बड़ी मछली ने बताया था, उस बंदे ने उसके टुकड़े टुकड़े किए, मिर्च मसाला लगाया, 10-10 उंगलियों वाले, 32-32 दांतों वालों ने उसको खाया। ठीक इसी तरह इससे एक बड़ा प्यारा हमें सबक मिलता है कि जितने भी अल्लाह ताला ने नबी भेजे, जितने भी अंबिया इकराम आए हमारे पास, उन्होंने हमें दुनिया में रहने का ढंग बताया, उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मरने के बाद कब्र के हवाल बताए, कब्र के अंदर क्या सलूक होगा, कब्र के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें बताई। हशर के बारे में हमें बताया कि क़यामत का दिन कैसा होगा, क़यामत के दिन किया क्या जाएगा, कौन से ऐसे अमाल करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, कौन से ऐसे अमाल करोगे तुम्हें जहन्नुम मिलेगी, कौन से ऐसे अमाल करोगे जिससे तुम अल्लाह की रहमतों के सायों के नीचे आ जाओगे, और कौन से ऐसे अमाल करोगे जिसके ज़रिए तुम्हारी पकड़ हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल किया जाएगा। लेकिन हमने बात नहीं मानी। और जिन लोगों ने, समझदार हमारे जो बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े हमारे जो समझदार बूढ़े जो अक्लमंद थे, उन्होंने बात उनकी मानी, अंबिया इकराम की जिन्होंने बात मान ली वो तर गए हैं, वो दुनिया में भी कामयाब हैं, वो आखिरत में भी कामयाब हैं। और जिन लोगों ने इस छोटी मछली की तरह बात नहीं मानी, जिस तरह कांटा उसकी हलक में चुभने के बाद, पानी से बाहर जाने के बाद वो मछली अब दोबारा पानी में नहीं जा सकती, टुकड़े टुकड़े होने के बाद, वो मिर्च मसाला लगने के बाद, वो तेल में फ्राई होने के बाद, वो खा जाने के बाद वो मछली पानी के अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह है जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब हमारे जिस्म से जान निकल जाएगी, तो फिर हम जो मर्जी कर लें, फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं होगा। मरने के बाद जो बंदा होगा ना, मरने वाला, वो कहेगा कि मैंने नमाजें पढ़नी, अल्लाह मुझे वापस भेजा, जब मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोज़ा रखूंगा, मैं ज़कात दूंगा, मैं सदकात करूंगा, मैं लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं बड़े अच्छे काम करूंगा, लेकिन तब मौका नहीं मिलेगा। बस यही सबक था। जैसे वो मछली वापस नहीं जा सकती, जब हमारे जिस्म से जान निकल जाएगी, हम भी दुनिया में वापस नहीं जा सकते।